अपना रोना पिटना जो होता है वो औरतों वाला मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। और एकदम से जब वो उसने कॉल की और कॉल पे जब वो कहता है कि मैं मुन्ना बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पे स्टक। मैं दोबारा से जो है वो उसको पीछे करके देख रही हूँ, दोबारा से एपिसोड को जो है वो थोड़ा सा मैंने कहा यार मैं पीछे करके देखूँ, शायद मैंने गलत सुना हो। तो मैंने उसको पीछे करके देखा, फिर उसने वही कहा, फिर मैंने पीछे करके फिर उसने वही कहा। यार मैंने ही गलत सुना या आपने भी यही सुना, मुझे बता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा, आप देख रहे हैं मेरा, और वीडियो को लाइक करके जाया करें यार। और ऐसा है कि आज जो है वो हम बात करते हैं ड्रामा के बारे में, और ड्रामा जो है वो है जेंटलमैन के बारे में। जो है वो हम जेंटलमैन का जो मैंने क्लिप चलाया, तो आप लोग जो है वो मुझे जल्दी से सबसे पहले ये बात बताएं कि जेंटलमैन का ये वाला क्लिप सबने देखा था कि सबने जो है वो मुन्ना को मार दिया था मेरी तरह। वैसे मैंने तो जो है वो अपनी तरफ से मुन्ना को मार दिया था और मैं दुखी भी हो गई थी और बस जो है वो मतलब ऐसा ही कुछ चल रहा था। लेकिन जो है वो बस एंडिंग हुई और बस वो नाम वाम जो है वो चलना शुरू हो गए, मतलब राइटर कौन है और कास्ट क्या है, ये वो सब सारा कुछ वो सब सीन चलना शुरू हो गए। और उसके बाद एकदम से फिर स्टार्ट होता है कि 1 ईयर लेटर। यार मैं तो हैरान ही, मैं तो स्टक हो गई वहां पे। मतलब मैं एक परेशानी के जोन में चली गई थी ना बिल्कुल मैं उस जोन में चली गई थी, मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। ड्रामा तो ये मैं शुरू से फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी जो है वो पहले हम इसके लास्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिर हम दोबारा जो है वो पीछे चलते हैं। तो जो है वो मैं बिल्कुल जो है वो बिल्कुल स्टक हो गई कि ये क्या, 1 साल के बाद फिर क्या हुआ। तो 1 साल के बाद वो जरनाब बैठी हुई हैं, वो एक लाइब्रेरी सी है, उसमें जो वो मुन्ना का जो चुन्ना मुन्ना है वो भी जरनाब के साथ जो है वो काम कर रहा है। वो जब दोनों बाहर जा रहे हैं तो रिक्शा में एकदम से जो है वो जरनाब को कॉल आती है। और जब मैंने बैक से देखा एकदम से हुमायूं को, ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल स्टक हो गई कि ये तो मुन्ना है यार, ये तो जिंदा है यार। मैं तो एवी में तो परेशान हो गई थी यार, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे जब मुन्ना को जब उन्होंने मरते हुए दिखाया। सीरियसली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने मुन्ना को मरते हुए देखा। मतलब कि वो कैरेक्टर बेस्ट कैरेक्टर था। ठीक है, बेशक वो पहले वो गुंडा दिखाया गया था, लेकिन वो मेरा फेवरेट तरीन कैरेक्टर था, फेवरेट तरीन। मुझे तो हुमायूं वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे तो अदनान सिद्दीकी भी बहुत ज्यादा पसंद है, वो रहमती के रूप में भी मुझे पसंद थे। लेकिन जो है वो जाहिर है हुमायूं के मुकाबले में तो जाहिर है वो उस तरह से पसंद नहीं थे। इस ड्रामा में तो जाहिर है दोनों का जो है वो इस तरह से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जिस तरह से जिस जगह पे हुमायूं को हम खड़ा कर सकते हैं उस जगह पे उनको, जाहिर है वो सीनियर है, नहीं हो सकता। लेकिन मुझे हुमायूं जो है वो इस ड्रामा में जो है वो मेरे फेवरेट तरीन जो होते हैं। तो मतलब मैं बिल्कुल स्टक हो गई थी और बिल्कुल परेशान। मैंने तो अपना रोना पिटना जो होता है वो औरतों वाला मैंने वो स्टार्ट कर दिया था। और एकदम से जब वो उसने कॉल की और कॉल पे जब वो कहता है कि मैं मुन्ना बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पे स्टक। मैं दोबारा से जो है वो उसको पीछे करके देख रही हूँ, दोबारा से एपिसोड को जो है वो थोड़ा सा मैंने कहा यार मैं पीछे करके देखूँ, शायद मैंने गलत सुना हो। तो मैंने उसको पीछे करके देखा, फिर उसने वही कहा, फिर मैंने पीछे करके फिर उसने वही कहा। यार मैंने ही गलत सुना या आपने भी यही सुना, मुझे बताना यार। तो मैंने तो 2-3 दफा सुना, तो मुझे तो यही समझ आया कि इसका तो सेकंड पार्ट भी आ रहा है। तो ये तो गुड न्यूज हुई ना कि इसका तो सेकंड पार्ट भी आ रहा है। यार मुझे ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा। ये ड्रामा तो मैंने मतलब इसकी कोई एक सिंगल एपिसोड भी नहीं छोड़ी कि जो मैंने ना देखी हो। मैंने इसकी सारी एपिसोड्स देखी हैं। इसमें जरनाब के जो डायलॉग्स थे, ओ माय गॉड। जो इसकी सेकंड लास्ट जो इसकी एपिसोड थी, जो इंस्पेक्टर को जाके वो जरनाब कहती है कि एक औरत जो है वो नस्लें तैयार करती है और ये वो, मतलब कि उसके सारे ही डायलॉग्स इस तरह के डायलॉग्स थे ना कि मैं मतलब कि बिल्कुल स्टक ही हो जाती थी। यार ये क्या राइटर लिख रहा है यार, ये किधर से लाते हैं यार, इतनी अच्छी बातें लोग किधर से लाते हैं यार, हमारे दिमाग में किधर भूसा भरा हुआ है यार, ये लोग इतनी अच्छी बातें किधर से लाते हैं, इतनी जबरदस्त। मतलब उसके मुंह पे वो जजते भी ऐसे थे ना। और हुमायूं भी जो है वो एकदम से जब वो ऐसी कोई बात कर जाते थे तो मतलब बिल्कुल जो है वो बंदा हैरान ही हो जाता था। मतलब ओवरऑल जो ड्रामा था मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। और इसके इतने ज्यादा इस ड्रामा के जो हैं वो मिलियंस ऑफ व्यूज होने की वजह से, शायद जो है वो इसको इतना ज्यादा पसंद किया जाने की वजह से जो है वो इसका सेकंड पार्ट भी शायद आ रहा है। मुझे तो लगता है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। आपको क्या समझ आती है इसकी लास्ट वाले पार्ट से? मुझे तो लास्ट वाले पार्ट से यही कुछ वही समझ आता है कि इसका सेकंड पार्ट आएगा ही आएगा, लाजमी आएगा। मुझे इसका सेकंड पार्ट आता हुआ नजर आता है और इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। जिस तरह से जो है वो एक और ड्रामा भी अभी हमारा चल रहा है, उसका भी रिव्यू मैंने दिया है और उसका भी अभी जो है वो भी रिव्यू आप जो है वो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और
باقی جو ہے ڈرامہ اوور آل بہت بیسٹ تھا. جب دلبر تھا تو تب بھی ڈرامہ بہت مزیدار تھا. جب وہ نہیں رہا تو تب ایک عجیب سا ایک مطلب ایک سوگوار سا ماحول بن گیا تھا ایک دو ایپیسوڈز میں. لیکن پھر منا کا جو مطلب اوور آل جو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ چینج ہی ہو گیا تھا, بالکل چینج ہی ہو گیا تھا. اور مطلب کہ بہت بیسٹ ڈرامہ ہے, بہت بیسٹ, میری طرف سے فلی ریکمینڈیڈ. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کائنڈلی ضرور جا کے دیکھیے, ضرور جا کے دیکھیے. اور مجھے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. یار آپ لوگ اتنے مزے سے ویڈیو دیکھ کر نکل جاتے ہو, نہ ہی آپ لوگ لائک کرتے ہو, نہ ہی چینل کو سبسکرائب کرتے ہو, نہ ہی کامنٹ کرتے ہو. یار اتنے سنگ دل آپ کیسے ہو سکتے ہو, مجھے سمجھ نہیں آتی. بہرحال اس کا سیکنڈ پارٹ آئے گا کہ نہیں, آپ نے مجھے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ ضرور آئے گا. اور جو لاسٹ میں جو ہمیں پارٹ دکھایا گیا ہے وہ اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ انتظار کی سولی پہ لٹکے رہیں. اب ہم جو ہے وہ اس کا سیکنڈ پارٹ بنا رہے ہیں اور آپ لوگ جو اس کے فینس ہیں وہ انتظار کی سولی پہ لٹکے رہیں اور انتظار کریں. ٹھیک ہے جی. اور بس یہی تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.